अंत बिंदु है वो है 13,19। ठीक है, और मध्य बिंदु जो दिया हुआ है वो है -9,30। और दूसरा अंत बिंदु निकालना है यानी बी का मान, तो हमने इसे अपनी तरफ से x, y मान लिया, ये निकालना है। तो पहले बिंदु को हमने ले लिया x1/1 और दूसरे बिंदु को अंत बिंदु को ले लिया हमने x2/2 और मध्य बिंदु होता है कैपिटल X और कैपिटल Y। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है वो लिखते हैं, मध्य बिंदु बटे में कैपिटल X बराबर होता है x1 + x2/2 और कैपिटल Y बराबर होता है y1 + y2/2। मान लगाते हैं, देखिए कैपिटल X का मान कितना है, कैपिटल X का मान है -9 बराबर x1 का मान 13 प्लस x2 का मान x जो हमें ज्ञात करना है और बटे में हमारे पास में है 2। ठीक, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तिरछी गुणा करनी है। x का मान निकालना है तो 13 इधर ले आइए, 13 + x और बराबर में माइनस की गुणा 9 से होगी 2 की, तो माइनस के 9 दूनी 18। ये 13 प्लस के इधर आके काय के हो जाएंगे माइनस के, तो x बराबर -18 माइनस के वाले 18 और ये प्लस के 13 है तो इधर आके हो जाएंगे -13। तो हमारे पास जो x का मान आया है वो कितना आया है, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों माइनस के तो माइनस के आएंगे। ठीक है, 18 और 13 कितने हो जाएंगे 31। देखो 8 और 3 कितने हो गए, 8 3 11, हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए 3। तो जो स्मॉल x का मान जो आया है वो आया है -31। अब हमें निकालना है ये इसका y का मान, तो कैपिटल Y का मान कितना दिया है 30 बराबर y1 का मान 19 प्लस y2 का मान y हमें ज्ञात करना है बटे में 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, y का मान निकालना है तो इसकी गुणा इधर कर दीजिए 1 से, 19 प्लस y और बराबर में 30 दूनी कितने हो गए 60। तो 19 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस के, तो y बराबर 60 - 19। ठीक, तो घटा देते हैं, देखिए हम तो y बराबर हमारे पास आया, जब 60 में से 19 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 41। तो घटा लेते हैं, देखो 10 में से 9 गया तो कितना आएगा 1 और यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, तो यानी 41 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आया है अतः दूसरा अंत बिंदु निकाला है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा अंत बिंदु। अंत बिंदु क्या लिया था हमने, b जो था हमारे पास में x, y, तो b जो x, y का मान आया है